इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एम स्टडी यूट्यूब चैनल द रिवोल्यूशन ऑफ डिजिटल एजुकेशन में आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। आज अपना नया टॉपिक है दोस्तों। हमने जब अपनी क्लास शुरू हुई थी तब सबसे पहले पढ़ा था अल्फाबेट टेस्ट, उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग, और आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एनालॉजी को हम लोग हिंदी के अंतर्गत क्या कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे अभी खुल के कि एनालॉजी है क्या चीज। तो एनालॉजी बहुत ही वैसे देखा जाए तो इजी टॉपिक भी है और थोड़ा हार्ड टॉपिक भी है। कैसे है एक बार देखते हैं इसके बारे में। इसको सादृश्यता भी बोलते हैं हिंदी के अंतर्गत, और दूसरा इसको अपन बोल सकते हैं समानता भी बोल सकते हैं। समानता और सादृश्यता का मतलब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि सादृश्यता का मतलब समान दिखने वाला, समान दिखने वाला मतलब हमारे जो भी क्वेश्चन दिखेगा, जो भी क्वेश्चन देगा उसमें हम समानता ढूंढेंगे। तो मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, सुशील जी जाट साहब, नरेश जी का, प्रकाश जी का, रेणु जी का, और अपने प्रतीक्षा जी का, और सुनील जी चावला साहब का, सुरेश कुमार जी का, सभी मेरे प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो इजी भी है और इंटरेस्ट भी आएगा उसको लेके जब अपन पढ़ेंगे तब। सुनील कुमार जी, शिवराज जी का भी हार्दिक स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग, और सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। अब चलते हैं दोस्तों टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल आपको भी बजरंग जी साहब का हार्दिक स्वागत है, हर्ष जी खंडेलवाल साहब का, और अनुप्रिया सिंह जी का, मना जी का, सिमरन जी का, और अभी साहब का भी, हर्ष खंडेलवाल साहब का भी, मुकेश जी जाट साहब का भी, अरविंद जी का, अनिल जी का, विपिन जी का, और कल बिल्कुल अपने सुनीता जी का भी, और विशंबर जी का, नरेश जी का, माफिया किंग साहब का भी हार्दिक स्वागत है। माफिया जी भी अपने साथ में क्लास में जुड़ चुके हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप क्लास को लाइक करें और अपन समझते हैं एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी जो दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। वैसे तो एनालॉजी के 2 प्रकार है रीजनिंग के अंतर्गत। पहला प्रकार है वर्बल, वर्बल एनालॉजी। वर्बल एनालॉजी का मतलब है शाब्दिक। वर्बल का मतलब यहां पर अपन देखेंगे शाब्दिक। शाब्दिक मतलब हमें शब्दों के माध्यम से क्या ढूंढनी है, समानता और सादृश्यता ढूंढनी है। और एनालॉजी का दूसरा रूप भी है दोस्तों, वो है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के अंतर्गत शब्द नहीं मिलेंगे हमें, नॉन वर्बल के अंतर्गत या तो आकृतियां मिलेगी या चिन्ह मिलेंगे, और आकृति या चिन्हों में हमें क्या करना है, आकृति या चिन्हों में हमें क्या करना है, समानता ढूंढनी है। तो ये तो था एनालॉजी का टाइप, और बिल्कुल मेरे सभी साथियों को राधे राधे, स्वागत है सभी का। ये तो था इसका टाइप कि वर्बल एनालॉजी भी होती है और नॉन वर्बल एनालॉजी भी होती है। और आज अपन बात करेंगे वर्बल एनालॉजी के बारे में। वर्बल एनालॉजी भी दोस्तों आपको 3 टाइप की देखने को मिलेगी। वर्बल एनालॉजी जो है वो भी आपको 3 टाइप की देखने को मिलेगी। कौन कौन सी टाइप है उसके बारे में देखिए आप थोड़ा सा। वर्बल एनालॉजी, वर्बल जो एनालॉजी है दोस्तों वो 3 टाइप की होती है। और पहला जो टाइप है वो है अल्फाबेट, अल्फाबेट अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी का मतलब है, थोड़ा सा इसे समझना जरूरी है, वर्णमाला पर सदृश्यता, वर्णमाला पर डिपेंडेंट है ये। दूसरा है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक एनालॉजी। न्यूमेरिक एनालॉजी का मतलब है कि संख्याओं पर आधारित एनालॉजी हमें देखने को मिलेगी। और तीसरा है इंटेलिजेंस आईक्यू बेस्ड, आईक्यू बेस्ड एनालॉजी। आईक्यू बेस्ड का मतलब हमारी बौद्धिक क्षमताओं पर, बौद्धिक क्षमताओं पर निर्भर करेगी। बौद्धिक क्षमताओं पर भी क्वेश्चन बनते हैं। बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर हमें पता लगाना होता है कि इसमें क्या समानता है, रिलेशन ढूंढना होता है। तो दोस्तों अपन इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट खराब नहीं किए हुए अपन क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखो आपको यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपके मतलब वर्णमाला एनालॉजी है। ये वर्णमाला सदृश्यता का टाइप है, वर्णमाला सादृश्यता का टाइप है, जिसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर 2 जोड़े दिए गए हैं। इन दोनों में जिस प्रकार की समानता है, इन दोनों में जिस प्रकार की समानता है उसी प्रकार की समानता हमें इन दोनों में बतानी है। बिल्कुल अब्दुल अजीज साहब, मैं बहुत ही फंटास्टिक हूं, और प्रदीप कुमार जी का भी कोई बात नहीं, लेट हो गए। शेर सिंह जी मीना साहब को भी गुड इवनिंग, और टाइप्स ऑफ 3 बिल्कुल राजेंद्र जी। आज अपन दोस्तों दोनों एक साथ पढ़ने वाले हैं। दोनों एक साथ पढ़ने का मतलब है कि अपन आईक्यू लेवल वाली एक क्वेश्चन अपन वर्णमाला एनालॉजी का करेंगे, एक क्वेश्चन अपन बौद्धिक क्षमताओं पर आधारित जो एनालॉजी है उसके ऊपर करेंगे।
कल अपन न्यूमेरिक एनालॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे। कल पूरे टाइम ही न्यूमेरिकल एनालॉजी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और आज 2 टाइप एक साथ करेंगे। और आज अपन टोटल 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज अपने पास में प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है, 40। तो 40 प्रश्न है तो धड़ाधड़ प्रश्न चलेंगे और धड़ाधड़ आपके उत्तर आएंगे, धड़ाधड़ बातें क्लियर होती जाएगी। तो मजा भी साथ साथ में अपन खूब लुटाते चलेंगे और खूब सारी बातें करते चलेंगे। तो इसमें जो पूछा है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। BCD और FGH, BCD के बाद किसको छोड़ा है, यहाँ पर E को छोड़ा है। डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं अपन। BCD के बाद में किसको छोड़ा है, हिमांशु जी चोपड़ा साहब का बांसवाड़ा साहब से हैं। बिल्कुल आप तेजा जी की जय। एक बार सभी साथी, ये तेजा जी के अपने बहुत सारे फैन अपनी क्लास में आते हैं और बड़े अच्छी बात है कि श्रद्धा भावना होनी चाहिए, अपनी अपनी अलग अलग श्रद्धा भावना होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से LMN, O को छोड़ दूं मैं, O को ड्रॉप कर दूं और क्या लगा दूं मैं, PQR लगा दूं। बहुत ही अच्छी और सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है कि जिस प्रकार से BCD का संबंध FGH से था उसी प्रकार से LMN का संबंध किससे होगा, PQR से होगा। नीलेश जी सैनी साहब का भी हार्दिक स्वागत है और गुजर साहब का भी, पटवार के लिए भी है क्या। तो बिल्कुल दोस्तों, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये रीजनिंग है और ये सारे एग्जाम के अंदर काम में आती है। जरूरी नहीं है BSTC या PTET के लिए है, रीजनिंग जितने भी एग्जाम में आती है अपन सारे टॉपिक को उसी सभी एग्जाम की डायरेक्शन में क्लियर कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों अपना वो है बौद्धिक क्षमताओं पर आधारित। मतलब यहां पर आपको कुछ संबंध देंगे, आपका जो IQ लेवल है उसको चेक करेंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता है। इसमें GK GS का भी बहुत अहम रोल होता है कि बढ़ाई का संबंध यहाँ पर लकड़ी से है। बढ़ाई का संबंध किससे है, लकड़ी से है। तो फिर कौन सी चीज है जिसका संबंध किससे होगा, कपड़े से होगा। भाई बढ़ाई का काम किससे पड़ता है, लकड़ी से। बढ़ाई किसको लेकर के काम करता है, लकड़ी को लेकर के काम करता है। तो कौन सा आदमी है जो कपड़े को लेकर के करता है। तो यहां पर बात करते हैं बुनकर की, तो ये बुनने वाला होता है, उसका काम कपड़े का नहीं ऊन का होता है, ऊन का होता है। बुनकर जो होता है वो ऊन का कार्य करता है। सिलाई का काम मशीन करती है, ड्रेस भी कोई और ही बनाता है। लेकिन कपड़े का जो संबंध है वो किस व्यक्ति के साथ में होगा, दर्जी के साथ में होगा। अपन यहाँ पर ऑप्शन को इस टाइप से देख के समझ भी सकते हैं। बिल्कुल डी उत्तर होगा। मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से, डी उत्तर आपका सही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज के जो 40 क्वेश्चन है, यानी कि 20 क्वेश्चन तो आपको वर्णमाला के मिलेंगे आज की क्लास में और 20 क्वेश्चन ही आपको IQ लेवल के मिलेंगे। और इनमें सबसे ज्यादा मजा मुझे किस में आता है पढ़ाने में, मैं आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा मुझे IQ वालों में बड़ा मजा आता है। इसमें कई सारे क्वेश्चन कई बार फंस जाते हैं, बड़ी समस्या हो जाती है। तो इनको लेकर के आज अपन बात करने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा। लास्ट तक आप जुड़े रहिए, बड़ा ही आनंद में फील होगा आपको। और ये जो अगला क्वेश्चन है तीसरा, नंबर को आपने ये लिख दिया UNBR, मतलब इसमें और इसमें जो संबंध है वो संबंध गोष्ठ का बताना है, यानी कि भूत का बताना है कि भूत का संबंध किससे होगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या बोला है, NU इन दोनों की जगह है वो UN कर दी है, दोनों की जगह बदल दी है। MB का क्या कर दिया है, BM कर दिया है। ER का क्या कर दिया है, RE। ये अपन ने कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़ा था, कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़ा था दोस्तों आपने कि जो अल्फाबेट वाले जो एनालॉजी के जितने भी रूल है वो कोडिंग डिकोडिंग वाले सेम ही है। तो यहां पर गोष्ठ का भी वही करना है। GH का क्या कर देंगे अपन, HG कर देंगे। उसके आगे OS का क्या कर देंगे, SO कर देंगे। और T को तो किसके साथ बदलेंगे, इसलिए T का T कर देंगे। तो HGSOT, यानी कि इसका उत्तर भी क्या होगा, डी ऑप्शन। C ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, C इसका गलत हो जाएगा। C क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि OS की इन्होंने जगह बदली नहीं है, C में OS की जगह नहीं बदली है, इस वजह से क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा अपना। तो चलते हैं आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपनी क्लास को लाइक जरूर कर दें। पेट्रोल का संबंध इंजन से है, उसी प्रकार से कौन सी चीज का संबंध शरीर से है। पेट्रोल का संबंध इंजन से है तो उसी प्रकार से कौन सी वो वस्तु है उसका संबंध शरीर से है। क्लास स्टार्ट हुए कितने दिन हो गए हैं, क्लास आज दोस्तों 5वीं क्लास है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। आप पीछे की 3-4 क्लासें पढ़िए और जुड़ जाइए। हाँ बिल्कुल, सभी लाइव पढ़ रहे हैं और उत्तर आने दीजिए।
सभी का उत्तर आना जरूरी है। यहाँ पर अब कई कंफ्यूजन है कई लोगों के कि कुछ लोग सोचेंगे साहब जल और कुछ सोचेंगे भोजन। औषधि और आराम का तो यहाँ लेना देना नहीं है। पेट्रोल से इंजन चलता है, पेट्रोल से क्या चलता है इंजन, तो कौन सी चीज से शरीर चलता है। मतलब अगर इंजन में पेट्रोल नहीं हो तो इंजन है जो रुक जाएगा। इंजन में ऑयल नहीं हो, इंजन में ऑयल नहीं हो तो इंजन चलेगा जरूर, इंजन चलेगा जरूर। तो उसी प्रकार से शरीर का जो पेट्रोल है, शरीर का जो पेट्रोल है, शरीर का जो पेट्रोल है वो जल है दोस्तों। शरीर का पेट्रोल क्या है, जल। अगर आपको जल नहीं मिलेगा तो आपका इंजन भी क्या हो जाएगा, घर घर करने लगेगा और समस्या उत्पन्न करेगा। और डी ऑप्शन तो गलत है भाई, आराम की आवश्यकता तो जल से। आप इसमें ये समझ लीजिए कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। शरीर के अंदर सबसे पहले ज्यादा मात्रा में कौन चाहिए, जल चाहिए। उसके बाद में क्या चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन के बाद में आपको क्या चाहिए, आराम चाहिए। आराम के बाद में अगर आप बीमार हो तो आपको क्या चाहिए, औषधि चाहिए। ये इसका क्रम है अपने शरीर का, ये बायोलॉजी की टर्म है। अगर जल नहीं तो कुछ भी नहीं, जल जीवन है। कहीं आपने सुना क्या कि भाई आराम जीवन है या भोजन जीवन है, ऐसा नहीं है, जल जीवन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके वर्णमाला से, वर्णमाला एनालॉजी से रिलेटेड है। रोंग हो गया आपका, कोई बात नहीं, रोंग राइट तो जिंदगी में चलता रहता है। और हाँ, अपने सुनीता जी बोल रहे हैं दोनों ही सर जी, तो दोनों चाहिए लेकिन प्रायोरिटी सबसे ज्यादा जल की है। भाई अभी मैं 1 घंटे क्लास लूंगा तो मैं क्लास लेने के बाद जल पहले लूंगा। भोजन तो मान लो कि मैं 1-2 दिन फास्ट कर लूं, लेकिन जल के बिना तो नहीं रहा जाएगा। वेरी गुड इवनिंग चेतन प्रकाश जी वर्मा साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए CEHG का संबंध यहाँ पर किसके साथ में बताया है, CEHG का संबंध यहाँ पर किसके साथ में बनाया है, XVST के साथ में बताया है। तो उसी प्रकार से किसका संबंध OMJK के साथ में होगा। ये मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, आप लोगों ने, कल ही मैंने बताया था कि ABCD के अंदर जोड़े बनते हैं। जोड़े कैसे बनते हैं, जोड़े के बारे में मैंने आपको बताया था कि A का जोड़ा किसके साथ बनता है, Z के साथ। B का जोड़ा किसके साथ बनता है, Y, CX, DW, EV। ये कहानी भी सुनाई थी मैंने, आजाद नाम का लड़का क्रक्स बाइक से दूध बेचता है, और ये पूरा जोड़े वाली चीज मैंने बताई थी, FU और GT, HS और IR, और उसके बाद में JQKP, ये बताया था मैंने, LO और MN। तो उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि C किसके साथ जोड़ा बनाता है, X के साथ में। C X के साथ जोड़ा बनाता है, E किसके साथ बनाता है, V के साथ में। H किसके साथ में बनाता है, S के साथ में बनाता है। और G किसके साथ बनाता है, T के साथ में। तो O के साथ में कौन जोड़ा बनाएगा दोस्तों, O के साथ में बनाता है L, M के साथ में बनाता है N, और जयपुर क्वीन और काला पानी, ये याद होगा आपको शायद। O का तो लव, M का मेन, J का जयपुर क्वीन, K का मतलब काला पानी, आप सभी को याद है ये। तो LNQP अपना उत्तर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा दोस्तों। और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये जोड़े वाला एनालॉजी के अंदर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन की तो हमेशा ही डिमांड होती है। तो सभी दोस्तों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को लाइक कर दें दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, अभी मजा बाकी है अपना, आगे आगे जैसे जैसे अपनी क्लास बढ़ेगी तो मजा भी आएगा। ये भी बड़ा कंफ्यूज करने वाला मामला, ये भी बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है भाई। भूख का संबंध जिस प्रकार से भोजन से है, भूख का संबंध जिस प्रकार से किससे है, भोजन से, उसी प्रकार थकान का संबंध किससे होगा, थकान का संबंध किससे होगा। ये बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। अपने अर्जुन जी धाकर साहब का हार्दिक स्वागत है, हरिराम जी का भी, और पारस जी चौधरी साहब का भी, राकेश जी चौधरी साहब का लाइक कर दिया, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पर फिर से गाड़ी अटक गई है, वो भी इंजन और पेट्रोल जैसे। तो उसी प्रकार से भूख का संबंध भोजन से है, तो थकान का संबंध किससे होगा। अब मेरे कई चाय लवर हैं जिनको चाय बड़ी पसंद है, तो वो यही कहेंगे कि भाई चाय हो जाए थोड़ी थोड़ी, थकान होते ही वो कहेंगे कि भाई चाय पियेंगे। लेकिन यहाँ थकान का चाय से कोई मतलब नहीं है, थकान का चाय से नहीं। परेशानी भाई भूख कब मिटेगी, जब अपन भोजन करेंगे। भूख, आदमी भूखा होगा, वो उसकी भूख कब मिटेगी, जब वो भोजन करेगा। और थकान होगी तो चाय पीने से थकान नहीं उतरेगी, परेशानी से थकान नहीं उतरेगी, विटामिन से भी थकान नहीं उतरेगी। आपकी थकान कब उतरेगी, जब आप क्या करोगे, रजाई ओढ़ के और
आगे की कहानी आप समझ चुके होंगे। सी ऑप्शन आएगा। तो आप कहीं ये नहीं है कि चाय के जो मेरे चाय ज्यादा जिनको पसंद है तो वो चाय ठोक दो कि थोड़ी थोड़ी हो जाए, चुस्की हो जाए, ऐसा नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये वर्णमाला एनालॉजी का क्वेश्चन है और बिल्कुल हनुमान राम जी को राम राम, मेरा स्वागत है। प्रतीक्षा जी बिल्कुल 6वें में 1 नंबर तो विटामिन तो गलत है आपका, आराम करना पड़ेगा। पूजा जी का भी हार्दिक स्वागत है। और चाय का चसेड़ा, बिल्कुल बिल्कुल चाय का चस्का, आइसक्रीम खा लो तो आइसक्रीम खाने से भी थकान नहीं मिटती भाई। आइसक्रीम खाने से भी थकान नहीं मिटती है। सोचने से मतलब प्रधानमंत्री नहीं बना जाता, तो उसी प्रकार से चाय पीने से थकान नहीं मिटती है, सोने से ही मिटती है। तो नेट का यहां पर देखिए NET का संबंध किससे बताया है, 13 to 7 से। तो उसी प्रकार से YAM का संबंध किससे होगा। फटाफट अगर आपको उत्तर आता है और कल की क्लास आपने ली है, अगर कल की क्लास आपने ली है तो इसका उत्तर डेफिनेटली आपको आएगा, और अगर नहीं ली है तो फिर गड़बड़ है। गड़बड़ ऐसे है कि जो अपना N है वो सीधी ABCD के सीधे नंबर में तो कितने नंबर पर आता है, 14 पर, और उल्टे नंबर पर कितने नंबर पर आता है, 13 पर। अपना E है वो उल्टे नंबर पर 22 पे आता है, सीधे पे कितने पे आता है, 5 पर। T अपना 20 पे आता है, सॉरी T उल्टे नंबर पे 7 पे आता है और सीधे नंबर पे कितने पे आता है, 20 पे। तो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है या ये वाला दिखाई दे रहा है, भाई ये वाला नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो उल्टे क्रमांक वाला दिखाई दे रहा है। तो Y जो है वो उल्टे नंबर पे 2 पर आएगा, A कितने नंबर पर आएगा, 26 नंबर पर, और M कितने पे आएगा, 14 नंबर पर। तो 22,614 यानी कि अपना उत्तर क्या होगा, 100% बी उत्तर सही होगा, 100% बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। बिल्कुल सही बोला आपने प्रीत कुमार जी का, सिमरन जी का, बहुत ही लाजवाब उत्तर है। चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन के ऊपर फिर से अपनी बौद्धिक क्षमताओं की जांच करते हुए। भाई मोड़ का संबंध किससे है, दुर्घटना से। अब जरूरी नहीं है कि भाई मोड़ आएगा तो दुर्घटना होगी, लेकिन ज्यादा मामलों में यह देखा गया है कि दुर्घटना कहां पर होती है, मोड़ पे होती है। ऐसे तो आदमी चाहे तो खुद ही मतलब दीवार से सर फोड़ ले कि भाई दुर्घटना ही है वो एक प्रकार की, लेकिन अनचाही जो दुर्घटना होती है वो ज्यादातर मोड़ पे होती है। अनचाही दुर्घटना का मतलब है कि जिंदगी में भी जो मिलन होते हैं वो चलते चलते राहों के अन्य अलग अलग मोड़ पे ही होते हैं। जिंदगी के मोड़ों के अंदर बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, चाहे वो रिलेशन की हो चाहे कैसी भी हो। तो उसी प्रकार से गंदगी का संबंध किससे है, गंदगी का संबंध किससे है, भाई मोड़ का संबंध दुर्घटना से है। मोड़ होगा तो दुर्घटना होगी, तो गंदगी होगी तो स्वास्थ्य तो अच्छा होगा नहीं। मक्खी की भी कोई गारंटी नहीं है, मच्छर भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बीमारी जरूर होगी। जब मतलब मोड़ का कारण दुर्घटना है या दुर्घटना का कारण मोड़ है, उल्टा बोल दिया मैंने, तो बीमारी का कारण क्या है, गंदगी है। बिल्कुल BSTC और PTT के लिए है। मेरे कई सारे साथियों के कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं अगर किसी का जवाब नहीं दूं तो मुझे माफ कर देना दोस्तों, लेकिन मैं आपसे बहुत सारा प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं। इसी तरह आप ये प्यार लुटाते रहें तो अपना प्यार और ऊंचे परवान पे चढ़ता जाएगा। अगला 9वां क्वेश्चन है, आज 40 क्वेश्चन है तो बड़े ही अच्छे तरीके से अपन सारे करते हैं। LJPN का संबंध किससे है, KMOQ से। तो उसी प्रकार से XVTJ का संबंध किससे होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। LJPN का संबंध किससे है, KMOQ से। तो उसी प्रकार से XVTZ का संबंध किससे होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। मक्खी भी है, नहीं भाई मक्खी तो आती है, गंदगी होती है तो मक्खी तो आती है, मक्खी आती है, लेकिन हाँ दुर्घटना आती नहीं है, चल के अपन खुद जाते हैं। तो उसी प्रकार से तो देखिए दोस्तों यहां पर L से K हुआ है, यानी कि हमने क्या किया है, एक माइनस किया है। तो X से एक माइनस कर देते हैं भाई, X से एक माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, W, एक माइनस कर देते हैं। J से क्या हुआ है, यहाँ M, J 10 पर आता है और M कितने पे आता है, 13 पर, यानी कि 3 बड़े हैं। तो यहाँ पर V 22 पे आता है और 3 बढ़ा दूं मैं इसके अंदर, इसमें मैं 3 बढ़ा दूं तो 22 और 3 कितने होंगे, 25, Y आएगा। और P का क्या हुआ है, यहाँ पर P का क्या हुआ है, O, यानी कि एक कम हुआ है। तो इधर T का मैं क्या कर दूं, -1 कर दूं, तो S लगा दूं तो कोई समस्या नहीं है। N 14 पर आता है और Q कितने पे आता है, 17 पर, तो प्लस के 3 हुए हैं, तो इधर Z में प्लस के 3 कर दूं तो कौन आएगा, C आएगा।
मतलब एबीसीडी अपनी पूरी जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई होने का मतलब है कि जेड के बाद वापस क्या आएगा, ए बी सी सी वापस से शुरू होगी। तो अपना उत्तर आएगा डब्ल्यू वाई एस सी, यानी कि डब्ल्यू वाई एस सी। यहां पर कोई भी ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहा है, तो इस वजह से अपन उत्तर क्या देंगे, डी ऑप्शन देंगे। हाँ, ए यू नहीं आएगा मना कुमारी जी, डब्ल्यू वाई एस सी उत्तर आएगा, डी नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही उत्तर बताया, नन ऑफ दीज, बिल्कुल सही। एक मेरे सभी साथियों को मैं न्यूज दे देता हूं कि पटवारी की जो एग्जाम है वो 2021 में चली गई है। तो जो लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये अच्छी बात है। 28 फरवरी 2021 को आयोजन होगा, बिल्कुल अच्छी बात बता रहे हैं ये। और ऐसे ही साथी अपने आपस में बातें शेयर करते हैं तो बड़ा फायदा होता है। तो कहने का मतलब अभी अपने पास में 6 महीने से ज्यादा का समय पड़ा है। छुट्टियां हटा दूं तो, छुट्टियां हटाने का मतलब है दिवाली की छुट्टी हटा दो या कोई और छुट्टी हटा दो, तो 6 महीने अगर आप तन मन धन से पढ़ाई करें तो आप जरूर राजस्थान के अंदर पटवार के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मित्रा जी, डूडी साहब का भी हार्दिक स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। और बिल्कुल आंसर बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, आगे वाला क्वेश्चन, पहिए का संबंध बैलगाड़ी से है। पहिए का संबंध किससे है, बैलगाड़ी से। बीएड के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, बीएड के बारे में भी खंडेलवाल साहब। पहिए का संबंध किससे है, बैलगाड़ी से। उसी प्रकार से सिपाही का संबंध किससे होगा, जिस प्रकार पहिया है वो बैलगाड़ी को संभाले हुए रखता है। अगर बैलगाड़ी के अंदर पहिया हटा दो आप तो फिर बैलगाड़ी रहेगी नहीं किसी काम की, वो चल ही नहीं पाएगी। अपने हर्ष खंडेलवाल साहब बीएड के एग्जाम के बारे में भी मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन आज नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है पूरी, और मैं फालतू में गोली दूं आपको तो वो अच्छी बात भी नहीं है। तो पहिए के बिना बैलगाड़ी कोई सार्थक नहीं है। वैसे ही सिपाही के बिना हवलदार का कोई लेना देना नहीं है, लड़ाई का कोई लेना देना नहीं है। लड़ाई ये जो सिपाही नहीं करता भाई, लड़ाई मैं और आप भी लड़ाई कर सकते हैं। अभी आप मेरे को कुछ दो, मैं आपको कुछ देता हूं तो वो लड़ाई हो गई एक तरीके की। शांति सिपाही नहीं बनाता। सिपाही के बिना सेना अधूरी है। जिस प्रकार से पहिए के बिना बैलगाड़ी अधूरी है, उसी प्रकार से सिपाही के बिना सेना है वो अधूरी है। तो बिल्कुल पटवार की मैंने बता दी है दोस्तों। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका जवाब आने दीजिए। KNOT का संबंध PMLG से है, उसी प्रकार से PCTR का संबंध किससे होने वाला है। फटाफट अपना आंसर आने दीजिए दोस्तों। जिस प्रकार से KNOT का संबंध PMLG से है, उसी प्रकार से PCTR का संबंध किससे होगा। अभी अभी अपन ने बात की थी दोस्तों कि K का संबंध यहां पर P से आ रहा है, मतलब कि काला पानी मैंने कहानी सुनाई थी, आपको याद हो तो। और सर मेरे आज नेट कम चल रहा है बारिश के कारण, तो मैं क्लास बाद में देख लूं गुरुजी, कोई बात नहीं दोस्तों। और खेताराम जी अपने बहुत ही पुराने साथी हैं और आशा करूंगा कि इनके जल्द से जल्द नेट की सुविधा करवाई जाए। बारिश तो हो ही हो, क्योंकि अपने किसान भाइयों के बारिश के बिना तो काम नहीं चलेगा। काला पानी नजर आ रहा है आपको, MN का मतलब मेन नजर आ रहा है, LO का मतलब लव नजर आ रहा है, TGT का मतलब गौरव टावर नजर आ रहा है। जोड़े वाला मामला है, ये जोड़ा बनाना है। तो P किसके साथ जोड़ा बनाता है, काला पानी के साथ में। C बनाता है क्रक्स बाइक का मतलब X के साथ में। T बनाता है G के साथ में, और R किसके बाद साथ में बनाता है, इंडियन रेलवे के साथ में। तो I, तो KXGI अपना उत्तर होगा, KXGI यानी कि बी ऑप्शन होगा। अभी बारिश राजस्थान के अंदर मॉनसून जो है वो आ चुका है दोस्तों, और बड़ा ही अच्छा माहौल है, अच्छा मौसम हो रखा है। वो कहते हैं ना कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो अभी काफी दिनों तक आगे आने वाले 2 हफ्ता तक मौसम है जो थोड़ा बेईमान ही रहेगा। लेकिन नेट अपना अच्छे से चले ताकि एक दूसरे के हालचाल अपन पूछते रहे, तो काफी अच्छा लगेगा सभी साथियों को। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बिजली का संबंध किससे है, प्रकाश से है। तो कौन सी चीज का संबंध मृत्यु से है। जिस प्रकार से बिजली आएगी तो क्या होगा, प्रकाश आएगा। उसी प्रकार से क्या होगा जिससे मृत्यु होगी। मतलब बड़ा ही टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, मजेदार भी है कि भाई बिजली का संबंध किससे है, प्रकाश से है, तो मृत्यु कब होगी, मृत्यु कौन सा संबंध इंगित कर रहा है। तो उसका उत्तर आने दीजिए। जोड़ी बनाओ सर, जोड़ी, हाँ बिल्कुल राजपूत साहब जोड़ी भी बनाएंगे जल्द ही, लेकिन पहले एग्जाम हो जाए क्लियर। देखिए भाई, बिजली का संबंध जिस प्रकार से प्रकाश से है, तो जब दुर्घटना होगी
तो जरूरी नहीं है कि आदमी की मृत्यु होगी। हो सकता है लूला लंगड़ा भी हो सकता है, टांग वांग टूट जाए, वो भी दुर्घटना ही है। भाई मैं आज चलते चलते पानी में फिसल के गिर गया तो मेरे साथ में क्या घटित हो गई, दुर्घटना। तो उससे जरूरी नहीं है कि मृत्यु होगी। पाँव वाँव टूट जाता है, उंगली हड्डी हड्डी कुछ टूट जाती है। जहर देने से भी जरूरी नहीं है कि मृत्यु होगी, क्योंकि कई सारे जहर ऐसे भी है जिनकी सटीक मात्रा नहीं लगे तो आदमी मरता नहीं है, दुख ही देता है वो आगे जिंदगी पर। तो उसी प्रकार से जहर से भी 100% मृत्यु नहीं होगी। कमजोर आदमी की भी मृत्यु नहीं होगी। कमजोर आदमी भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी आराम से निकाल लेता है, मरता करता आराम से, मतलब 60 के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन बूढ़ा होने के बाद में इंजन फेल हो जाता है, फिर तो आदमी क्या होगा, उसको जरूर मृत्यु मिलेगी मिलेगी। आदमी बूढ़ा है इसका मतलब है कि अब घर वाले दिन गिनने शुरू हो जाते हैं, भाई 5 दिन वैलिडिटी और बची है, या 6 दिन, या 1 महीना, 1.5 महीना, मतलब पता चल जाता है। तो उसी प्रकार से इसका उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। COCX का संबंध यहाँ पर 36 से दिया है, यानी कि 36 से दिया है। तो उसी प्रकार से LMPN का संबंध किससे होगा, तो फटाफट से आंसर आने दीजिए। यहां पर 4 ही तो वर्ड है और 4 ही संख्याएं हैं, बड़ा ही मजेदार है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल ये बात सही है। सावधानी हटने पर ही दुर्घटना घटती है, बिना सावधानी हटे हुए तो दुर्घटना आज तक ही नहीं घटी है। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर COCX का जो संबंध है वो यहाँ पर संबंध आपको दिखेगा, 4 ही अक्षर है और 4 ही संख्याएं हैं। यानी कि C कितने नंबर पर आता है, 3 पर, O कितने पे आता है, 15 पर, और C कितने पे आता है, 3 पे, और X कितने पे आता है, 24 पर। अब भाई इतनी संख्याओं से मैं ये कैसे बनाऊं, इसकी दवाई मैंने कल बताई थी आपको। इसकी दवाई जो है वो कल मैंने बताई थी, कैसे इकाई का अंक बना लो। जैसे 3 का तो 3 ही रहने दो आप, 1 और 5 को जोड़ो, क्या ले लो आप, 6 ले लो। 3 का क्या लेने दो, 3 ही ले लो। 2 और 4 को जोड़ो, क्या बना लो आप, 6 बना लो। तो हो गया ना भाई 36। तो उसी प्रकार से L कितने पर आएगा, 12 पर, M कितने पे आएगा, 13 पर, P कितने पे आएगा, 16 पर, और N कितने पे आएगा, 14 पर। तो 2 और 1 कितने हो गए यहाँ पर, 3 और 1 कितना हो गया यहाँ पर, 4, और 1 और 6 कितने हो गए यहाँ पर, 7, और 1 और 4 कितने हो गए, 5। तो 3475 जो अपना उत्तर है, C ऑप्शन, ये इसके लिए क्या होगा, सही उत्तर होगा। और अपने महेश जी सवाई माधोपुर साहब बोल रहे हैं कि आपकी क्लास शानदार है, 2 घंटे लो। तो बिल्कुल दोस्तों 2 घंटे बढ़ाएंगे अपन इसको, लेकिन आप 9 से 10 में मेरे को लगता है कि 1 ही काफी है। मतलब रात को कई साथियों को तो ऐसा थोड़े दिनों बाद में ऐसा आभास होगा कि भाई रात को सोना है तो फिर सीके सर की क्लास लगा लो, बड़ी आराम से नींद आएगी, मतलब सुनते सुनते। कल वाले क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा नहीं उसका आंसर, आपको कमेंट में उत्तर देना है, तो आप कमेंट में उत्तर दें। मेरा नाम सीके चौधरी है जी। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों 3475 है और अपने महेश जी साहब बोल रहे हैं 33, तो वो गलत है उनका उत्तर, आप सुधारें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कल वाले का वैसे मैं बता तो दूंगा दोस्तों, लेकिन मैंने वो आप पर छोड़ा था, मैंने भूपेश जी स्वामी साहब, मैंने आप पर छोड़ा था वो। उसमें 3 जोड़ने थे, सभी के अंदर जितने अक्षर है उसमें 3 जोड़ने थे एक्स्ट्रा। तो देखिए 12 बजे तक स्टडी करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छी है, बिल्कुल। देखिए खिलाड़ी का संबंध टीम से है, खिलाड़ी का संबंध किससे है, टीम से है। अब यहाँ पर बहुत ही गहरी बात है। गहरी बात कैसे, कि बिना खिलाड़ी टीम नहीं, और बिना टीम क्या नहीं, खिलाड़ी नहीं। अगर मैं कहूं कि भाई मैं मतलब अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, लेकिन बिना टीम के, अब वो टीचर है, वो इंस्टीट्यूट है, वो कभी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल उसी प्रकार से जहाज का संबंध किससे है, जहाज का संबंध किससे है, खिलाड़ी मिलकर के क्या बनाते हैं, खिलाड़ियों की जो संख्या होती है, खिलाड़ी मिलकर के क्या बनाते हैं, खिलाड़ी मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, टीम का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से जहाज मिलकर के, जहाज 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 जहाज हो गई, उसको अपन जहाजी बेड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहाजी बेड़ा। जहाजी बेड़ा का मतलब है कि जहाजों की संख्या, बहुत ज्यादा संख्या। अगर आपने समुद्री लुटेरे नाम की मूवी देखी है तो उसमें जहाजी बेड़ा नाम के बारे में भी कई बार डिस्कस किया है। अब जहाज में खाली कप्तान से काम नहीं चलेगा, क्योंकि खिलाड़ी है वो टीम का निर्माण करते हैं। जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी है तभी टीम बन पाएगी,
तो ज्यादा संख्या में खिलाड़ियों की मांग हो रही है यहाँ पर। बंदरगाह से कोई लेना देना नहीं है। पोत जो होती है वो छोटी जहाज होती है। पोत जो होती है वो क्या होती है? छोटी जहाज। छोटी जहाज का मतलब आप बरसात के अंदर आपने बचपन के दिन याद करो कि पेपर से जो नाव बना करके आप छोड़ते हैं वो पोत होती है। जहाज बड़ी होती है और जहाजों का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं? बेड़ा कहते हैं। जहाजों का जो समूह है उसको क्या कहते हैं? बेड़ा। कप्तान इसका गलत हो जाएगा दोस्तों। कप्तान और बंदरगाह अगर बता रहे हो तो वो इसका गलत उत्तर है। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप आने दीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर एक बात छुपी हुई है और वो बात मैं आपको बताने वाला हूं कि डी का संबंध यहां पर 4, 5 से दिया है, तो बीसी का संबंध किससे होगा? बीसी का संबंध किससे होगा? ये क्वेश्चन एक इसका अलग और आंसर भी आ रहा है, तो वो भी आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, अब वैसे देखा जाए तो डी 4 नंबर पर आता है और ई 5 पर आता है, तो भाई 45 हो गए। और वैसे देखा जाए तो बी 2 पर और सी 3 पर आता है, तो इसका उत्तर 23 हो गया। लेकिन इसका एक और उत्तर भी आ रहा है, एक एक्स्ट्रा उत्तर आ रहा है। वो उत्तर कैसे आ रहा है वो ध्यान दीजिए आप एक बार, कि डी और ई का उल्टे जो क्रमांक है, उल्टे क्रमांक जो है वो कितने पे है? 23 पर, और ई कितने पे है? 22 पर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो मेरा उत्तर क्या आएगा? 45। ये बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना आप इस पर, कि अगर डी और ई के मैं उल्टे क्रमांक जोड़ूं तो वो कितने पे आएंगे? 45 पर। इधर भी किस पे आ रहा है? 45 पर आ रहा है। तो बी और सी का जो उल्टा क्रमांक होगा वो दोस्तों 25 और कितना होगा? 24। तो एक तरीके से इसका जो उत्तर है वो कितना आ रहा है? 49 भी आ रहा है। अगर एग्जाम में एग्जामिनर अगर मान लो कि मेरे जैसा हो तो ये उत्तर भी आपसे पूछ सकता है, 49 का भी पूछा जा सकता है। और चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। वैसे फिलहाल तो उत्तर इसका 23 है, लेकिन 49 भी इसका उत्तर दूसरे तरीके से हो सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। संकरा का संबंध किससे है? चौड़ा से। संकरा मतलब, संकरा जो होता है वो क्या है कि मतलब घिरी हुई आकृति, संकरा रास्ता और चौड़ा रास्ता। उसी प्रकार से पतला का संबंध किससे होगा? पर ऑप्शन में नहीं है। कोई बात नहीं सुनील जी चावला साहब, ऑप्शन में नहीं था, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी है। अब एक्स्ट्रा जानकारी का मतलब ये नहीं है कि फिर आप उल्टियां करो, उसे ग्रहण करो मेरे प्यारे साथियों। और कल के क्वेश्चन का 81 आंसर आ रहा है। बिल्कुल मना कुमारी जी, आपका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट है और इसका उत्तर दीजिए आप। देखिए, संकरा का मतलब किससे होता है? चौड़ा। लंबा का संबंध किससे होता है? नाटा। लंबा मतलब एक तो लंबा और एक नाटा। और छोटा का मतलब किससे होता है? छोटा का मतलब बड़ा। छोटा का मतलब किससे? बड़ा। और मोटा का संबंध किससे होता है? पतला से। मोटा का संबंध किससे होता है? पतला से। और स्वस्थ का मतलब किससे संबंध होता है? अस्वस्थ से। मतलब ये विलोम शब्द है। संकरा का चौड़ा जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार से मैंने चारों बता दिए हैं आपको। तो इसका जो उत्तर आएगा, अपना उत्तर क्या आएगा? बी ऑप्शन, मोटा आएगा। मोटा, बिल्कुल बी ऑप्शन आएगा। बिल्कुल सही जवाब है मेरे सभी साथियों का। चलते हैं और इसी के साथ में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपनी क्लास को लाइक बजा दें। आप एक बार क्लास को लाइक कर दें दोस्तों, लाइक वाले बटन को दबाएं और 70वें क्वेश्चन का आंसर आने दें आप फटाफट से। देखिए दोस्तों, यहां पर पीसीबीएल का जो संबंध है, पीसीबीएल का जल्दी जल्दी करेंगे आप दोस्तों। 11, 24, 25, 15। अब अपने प्रैक्टिस की ही बात रही है, हमें पता चल गया कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। आप तैयार हो क्या? स्पीड बढ़ाने के लिए तैयार हो क्या? मुझे बताओ आप, फिर अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अभी तो 17 ही हुए हैं। टोटल 40 क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि जो मैं आज सोच के आया वो मैं करा के जरूर जाऊं, मेरी ऐसी इच्छा है। नहीं तो 20-25 क्वेश्चन कराने में कोई फायदा नहीं है दोस्तों। बिल्कुल आंसर आपका सही है सुरेश कुमार जी 81। राकेश जी चौधरी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद लव यू के लिए। और मोटो बिल्कुल सही है। तो आप मुझे इशारा करें अंगूठे वाला कि अब थोड़ी स्पीड बढ़ाई जाए, क्योंकि हमें सारी चीजें पता चल गई है कि इनमें क्या क्या होना है। तो देखिए दोस्तों, पी का उल्टा क्रमांक कितना? 11। सी का उल्टा क्रमांक कितना? 24। बी का उल्टा क्रमांक कितना? 25। और एल का उल्टा क्रमांक कितना? 15। तो जी का उल्टा क्रमांक कितना है? 20। एम का उल्टा क्रमांक कितना है? 14। ए का उल्टा क्रमांक 26।
और k का उल्टा क्रमांक कितना है 16। ये उत्तर आएगा अपना 20, 14 और 26, 20, 14, 26, 16 यानी कि सी उत्तर आएगा अपना। तो मुझे बताओ दोस्तों, एक बार हरी झंडी दिखाओ आप, ताकि अपन अपनी स्पीड को बढ़ाएं। 17 क्वेश्चन हुए, मैं चाहता हूं कि 40 क्वेश्चन आज अपन करें जल्दी जल्दी। तो देखिए, श्रम का संबंध किससे है? मजदूरी से। बिल्कुल ईशिता जी का, सिमरन जी ने बोल दिया। सभी साथी एक बार कर दें कि अब स्पीड बढ़ाई जाए, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि इस चैप्टर में करना क्या है। तो अब प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, तो प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल शहबाज खान साहब, अनुप्रिया जी, राकेश जी चौधरी साहब, अंकुर जी जाट साहब, सुनील जी चावला साहब, तो फटाफट बताइए, श्रम करने पर क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है। श्रम करने पर मजदूरी मिलती है, तो अपराध करने पर आपको कोई इनाम तो दिया नहीं जाएगा। अपराध करने पर आपको क्या मिलेगी? सजा दी जाएगी। श्रम करने पर आपको मजदूरी मिलेगी, तो अपराध करने पर क्या मिलेगा? हमें सजा मिलेगी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सी ऑप्शन। तो आगे वाले क्वेश्चन का फटाफट आंसर दे दीजिए। पीटीएम का 49 से संबंध है, तो एलसीटी का संबंध किससे होगा? फटाफट से आने दीजिए उत्तर। पीटीएम का संबंध किससे है? 49 से। उसी प्रकार से एलसीटी का संबंध किससे होगा? देखिए साथियों, P जो आता है अपना वो 16 पर आता है, T कितने पर आता है? 20 पर, M कितने पे आता है? 13 पर। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, चुपके से जोड़ रहा हूं ताकि किसी को पता नहीं चले। सर आपसे कुछ बात करनी है, अभी कॉल कर लूं क्या? बिल्कुल, आप क्लास के बाद में कॉल कर सकते हैं। 16 और 20 कितने हो गए दोस्तों? 36। 36 और 13 कितने हो गए? 49। जोड़ना है तो L कितने पे? 12 पर, C कितने पर? 3 पर, और T कितने पे? 20 पे। तो 20 और 12 32 और 3 कितने हो गए? 35। यानी कि मेरा उत्तर क्या आ जाएगा? मेरा उत्तर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, 35। 35 उत्तर आएगा। क्लास के बाद में जरूर कर सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, उसका आंसर आने दीजिए। जिस प्रकार व्यक्ति का संबंध किससे है? समाज से। व्यक्ति नहीं हो तो समाज नहीं होगा। व्यक्ति नहीं हो तो क्या नहीं होगा? समाज नहीं होगा। मतलब समाज यहां पर विस्तृत रूप है, व्यक्ति का विस्तृत रूप है। विस्तृत रूप है, यहां पर विस्तृत रूप है। व्यक्ति अगर व्यक्तियों का समूह ले लेते हैं तो विस्तृत रूप में क्या बनता है? समाज बनता है। उसी प्रकार से पुस्तक का विस्तृत रूप हो, पुस्तक का विस्तृत रूप हो तो आपको क्या मिलेगा? पुस्तकालय मिलेगा दोस्तों। पुस्तकों का समूह क्या होगा? पुस्तकालय, लाइब्रेरी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। इसका उत्तर भी सी आएगा दोस्तों। भाई पुस्तक से अध्ययन तो मिलेगा नहीं। अब अनपढ़ आदमी है, किताब ले ली तो अध्ययन तो मिलने वाला नहीं है। पुस्तक से प्रश्न तो छोटी चीज हो जाती है। पुस्तक से आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। पुस्तकों के समूह से आप क्या बना सकते हो? पुस्तकालय ही बना सकते हो। जरूरी नहीं है हर पुस्तक आपको ज्ञान ही दे। हाँ, तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर और लाइक करते हुए बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। AZBY DW, AZBY का संबंध DWEV से है, तो HSIR का संबंध किससे होगा? ये भी जोड़े वाला है भाई, जोड़े वाला है। अर्जुन जी धाकड़ साहब, आपका हार्दिक स्वागत है एम स्टडी में। ये भी जोड़े वाला है। AZBY का संबंध DWEV से है, उसी प्रकार से HSIR। अब देखो यहां पर क्या किया है कि यहां पर CX को छोड़ा है। इन दोनों के बीच में छूटा कौन है? C और X छूटा है। तो उसी प्रकार से इधर IR के साथ में अपन क्या छोड़ देंगे? JQ को छोड़ देंगे और यहां पर क्या ले लेंगे? KP और LO। KP और किसको ले लेंगे? LO। यानी कि अपना उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। जोड़े वाला आपको बता रखा है मैंने, जोड़े वाला, इसका भी सी उत्तर आएगा। बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। लक्ष्य जी शर्मा साहब का भी हार्दिक स्वागत है। आशीष जी परमार साहब का, मनीषा देवी जी का उत्तर ए गलत है, शायद JQKP नहीं आएगा, क्योंकि देखो पहला AB फिर C छोड़ा है, फिर DE, उसी प्रकार से HIJ छोड़ेंगे, KL, वैसे करेंगे इसको। तो इसको आधे रूप में भी कर सकते हैं दोस्तों अपन। तो चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मकान का संबंध किससे है? किराया से। उसी प्रकार से पूंजी का संबंध किससे होगा? भाई मकान होता है तो आपको क्या मिलेगा? किराया मिलेगा। मकान होगा तो आपको क्या मिलेगा? किराया मिलेगा। तो उसी प्रकार से पूंजी होगी तो आपको क्या मिलेगा?
पूंजी होगी तो आपको क्या मिलने वाला है, जल्दी बताओ। देखें, मकान से किराया मिलता है, मकान का संबंध किराए से है, तो पूंजी से आपको ब्याज तो मिलेगा भाई, पूंजी से ब्याज मिलता है, तो उत्तर यहां पर ब्याज की तरफ ज्यादा जा रहा है। पूंजी से निवेश नहीं मिलता, पूंजी से देश नहीं मिलता, पूंजी तो धन नहीं मिलता, और आपको पूंजी से ब्याज ही मिलेगा। ब्याज मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब आनंद। आप पूंजी दोगे किसी को तो आपको वापस से आनंद दिया जाएगा। बिल्कुल 22 में ए उत्तर आएगा, बिल्कुल सही। 22 में बी गलत है भाई, पूंजी से निवेश का कोई संबंध नहीं है। निवेश का तो मतलब, निवेश का मतलब है मतलब इन्वेस्ट करना, खर्च करना, तो पूंजी को खर्च नहीं किया जाता, मकान को किराया लिया जाता है, दिया नहीं जाता, तो उसी प्रकार से ब्याज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके ऊपर बात करते हैं अपन। देखो भाई, के टी का संबंध 20-11 से है, तो उसी प्रकार से जीएल का संबंध किससे होगा। एक सुझाव का निवेदन है, आपका सुझाव तो बहुत नीचे चला गया, आप क्लास के बाद में, हाँ, प्रश्न का उस टॉपिक की थ्योरी करा दो, आप प्रश्न कराने से उस टॉपिक की थ्योरी करा दिया करो। देखिए दोस्तों, थ्योरी इस टॉपिक की इतनी लंबी चौड़ी है कि मैं आपको कितने भी संबंध बताऊं तो वो कम पड़ेंगे। तो आशा करता हूं कि प्रैक्टिस जब अपन करते हैं तो प्रैक्टिस के साथ में ही अच्छे से आप थ्योरी सीख सकते हो। अभी मैं आपको भाई एक तो फिल्म की कहानी सुनाऊं, एक तो मूवी की कहानी सुनाऊं, और एक पूरी मूवी दिखाऊं, तो मेरे हिसाब से मूवी बेटर रहेगी। तो मैं करके आपको दिखा रहा हूं, आप कर रहे हो तो बड़ा ही अच्छा आ रहा है। आगे जिन टॉपिकों में थ्योरी की आवश्यकता होगी तो उन टॉपिकों की मैं थ्योरी भी करवाऊंगा। इस टॉपिक की मांग नहीं है थ्योरी की। वैसे कल की जो बीती हुई क्लासें अपनी, उसमें देखा होगा आपने कि मैंने कई जगह आपको पहले चीजें अवगत कराई कि इस टाइप की चीजें होती है, तो करने से ज्यादा चीजें क्लियर होती है। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपना ये क्वेश्चन है कि अपना 11 पर आता है, उल्टा कर दिया है, और टी कितने पे आता है, 20 पे, तो उसी प्रकार से जी का यहाँ उल्टा कर देते हैं, क्या लगा देते हैं, 7, और एल को ऊपर ले लेते हैं 12 पर, यानी कि अपना उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। खेताराम जी, बिल्कुल आपकी बात मैंने सुन ली है, और बिल्कुल प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सुझाव आपका सर आंखों पर है दोस्तों, जिन टॉपिकों में जरूरत है मैं थ्योरी जरूर कराऊंगा आपको। तो चलते हैं आगे वाले पे। सोमवार का संबंध किससे है, शनिवार से, उसी प्रकार से बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार का संबंध किससे होगा। फटाफट से उत्तर बताइए दोस्तों। जिस प्रकार से सोमवार का संबंध किससे है, जिस प्रकार से सोमवार का संबंध किससे है, अपना शनिवार से है, उसी प्रकार से बृहस्पतिवार का संबंध किससे होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सोमवार के बीच में किसको छोड़ा अपन ने, रविवार को। सोमवार के बीच में किसको छोड़ा, बेग चले अपन, बेग गेयर लगाया, क्या आया, शनिवार। तो बृहस्पतिवार के बीच में अपन किसको छोड़ेंगे, बुधवार को। बेग गेयर लगाया तो कौन सा वार आएगा, मंगलवार। मंगलवार यानी कि सी ऑप्शन आएगा। 24 में सी ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं। और संदीप सिंह चिनवार साहब का भी हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आपके ही मतलब साथी हैं, सभी आपके विद्यार्थी हैं, तो उनको लेकर के मैं भी थोड़ा अच्छा प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूं, तो स्वागत है आपका। और चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, 25 नंबर पे। तो देखिए, बिल्कुल आपका खेताराम जी सुझाव है जो बिल्कुल मैंने ले लिया है सर आंखों पर। यूटीएस का संबंध किससे है, ईडीसी से, और डब्ल्यूवीयू का संबंध किससे होगा। बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है, बड़ा ही खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है। देखने पे ऐसे लग रहा है कि, हाँ बिल्कुल, देखने पे ऐसे लग रहा है कि ये चकराने वाला क्वेश्चन है। मतलब यूटीएस, वैसे देखा जाए तो एस टी यू अपने एबीसीडी का क्रम है पूरा का पूरा। इधर देखा जाए तो उल्टे टाइप से चले तो सी डी ई, ये भी क्रम है अपना। तो उसी प्रकार से डब्ल्यू वी यू का संबंध किससे होगा। देखो दोस्तों, यहां पर एक चीज आपने ध्यान रखनी है अपने को कि यहां पर एक यू वापिस से रिपीट हुआ है। यू क्या हुआ है, वापिस से रिपीट हुआ है। तो कहने का मतलब है यू यहां पर वापिस से रिपीट हुआ है, तो यहां से बड़ा लेटर कौन सा है, ई। ये भी यू बड़ा था, इधर से भी बड़ा कौन सा है, ई। तो यहां से वापिस से रिपीट करेंगे अपन किसको, ई को, और ई के आगे पूरा लगा देते हैं, ई एफ और जी। ये मैं करूं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और इसका उत्तर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। बिल्कुल, जाट साहब, अपने खेताराम जी और जाट साहब है जो आपस में थोड़ा डिस्कस करने लग गए हैं, लेकिन इधर ध्यान दीजिए भाई, यूटीएस में यू वापिस से रिपीट हुआ है, इधर से एस टी यू का सी डी ई करा है,
तो u को वापस रिपीट किया है तो e को तो लेंगे ही लेंगे। u से बड़ा कौन v, v से बड़ा कौन w, तो e से बड़ा कौन f और f से बड़ा कौन g। बहुत ही सिंपल सा है। तो बिल्कुल गणेश जी साहब का हार्दिक स्वागत है। और ये क्वेश्चन है, घंटा का संबंध यहाँ पर किससे है? सेकंड से। घंटे का संबंध यहाँ पर किससे है? सेकंड से। तो उसी प्रकार से तृतीयक का संबंध किससे होगा? मतलब घंटे की जो सबसे छोटी इकाई होती है, घंटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेकंड होती है। तो उसी प्रकार से तृतीयक, तृतीयक का मतलब तीसरा नंबर, तृतीयक का मतलब कौन सा नंबर? तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एक होती है। तो एक में साधारण तो होगा नहीं, द्वितीयक यानी दूसरा नहीं होगा, प्राथमिक होगा, क्योंकि प्राथमिक को एक कहते हैं। मध्यवर्ती का मतलब तो ये तो बीच में हो गया, मध्यवर्ती का मतलब क्या हो गया? बीच। तो इस वजह से इसका उत्तर भी क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उनका कमेंट नाम नहीं देखा, लेकिन मतलब टीचर की कोई भी थोड़ी सी इज्जत करे तो टीचर के दिल में थोड़ी जगह बन जाती है। तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं वो। और आप फैन हो गए तो मैं भी आपका छोटा, सभी साथियों का छोटा सा फैन ही हूँ। आपकी वजह से ही मेरे में जोश आता है। अगर आप नहीं तो मेरा जोश है जो फिर वो वैसे हो जाएगा। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए UU और WX का संबंध किससे बताया है? WWYZ से। अब देखो यहां पर X को खा लिया गया है, यहां पर V को खा लिया गया है। ध्यान देना भाई, यहां पर X को और V को सल्टा दिया है। तो उधर इस तरफ भी अपन देखते हैं OOQR का संबंध किससे होगा। अब देखो पहली बात तो यह है कि U के बाद में एक अक्षर छोड़ा, V से शुरू हुई, तो O के बाद अपन किसको छोड़ेंगे? P को तो छोड़ेंगे, Q तो लेंगे, उसके बाद R को खा जाएंगे अपन, और किसको ले लेंगे? ST को। यानी कि अपना उत्तर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। गणेश जी साहब का हार्दिक स्वागत है। मैं भी मिस कर रहा हूं मेरे सभी साथियों को, मेरे प्यारे साथियों को। ये महामारी की वजह से अपन लोग मिल नहीं पाए, नहीं तो डेली मिलते थे और बड़ा ही आनंद आता था मिलने में, बातचीत करने में। टीचर स्टूडेंट का यही होता है कि जब तक टीचर स्टूडेंट से नहीं मिले तो उसका मन नहीं लगता, और जब तक स्टूडेंट अपने टीचर से नहीं मिले तो फिर उसका भी मन नहीं लगता। तो वही सेम वाली दोनों के साथ में एक ही घटना घटित हो रही है। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर गौर फरमाइए आप। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये ट्रिपल टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा इस विषय के अंतर्गत। यहाँ पर 3 संबंध एक साथ दिए हुए हैं। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में 2 ही संबंध पूछे, जरूरी नहीं है, 3 संबंध भी पूछ लेते हैं। चींटी और उसके आगे क्या है? मक्खी और मधुमक्खी। चींटी, मधुमक्खी, मक्खी, और उसी प्रकार से ये है हैमस्टर और गिलहरी। मतलब ये तो है छोटे, जो छोटे जीव, छोटे प्राणी, एक अलग प्राणी इनकी होती है, एक प्रजाति। और ये हैमस्टर और गिलहरी जो इनकी प्रजाति है वो रेडियंट प्रजाति के हैं। कृदंत, ये कृंतक बोलते हैं जिनको कृदंत, ये कृतंक के नाम से जाना जाता है। ये तीनों, ये तो प्रजाति है इनकी प्रजाति है ये। लेकिन यहाँ पर प्रजाति नहीं पूछी है, यहाँ पर समूह पूछा है। जिस प्रकार से चींटी, मक्खी और मधुमक्खी इनका समूह है, मतलब ये समूह में रहते हैं। मतलब चींटियों का आपने समूह देखा होगा, मक्खी का आपने समूह देखा होगा, मधुमक्खियों का भी समूह देखा होगा। तो यहाँ मक्खी नहीं आएगा, ना ही बिल्ली आएगा, और ये तो प्रजाति होगी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? चूहा। मतलब चूहा, गिलहरी और ये हैमस्टर नाम की जो प्रजाति है जिसको कृतंक बोला जाता है। तो इसका उत्तर बी ऑप्शन है दोस्तों। आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें, ये प्रजाति है कृतंक नाम की, इसका उत्तर नहीं है ये, इसका आंसर नहीं है। आंसर इसका चूहा है, आंसर इसका चूहा है, इसका ये तो प्रजाति है। तो ये इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आप। ए ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा, ध्यान देना आप इस पे। यहाँ पर प्रजाति के जीवों का नाम है, प्रजाति नहीं पूछी है, और ये प्रजाति है एक प्रकार की। तो बिल्कुल, और शीतल जी साहब का भी हार्दिक स्वागत है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी के नीचे एफ लगा हुआ है। ए बी सी के नीचे क्या लगा हुआ है? एफ। उसी प्रकार से बी सी डी के आगे नीचे क्या लगा हुआ है? आई। मतलब यहां से वापस रिपीट हुआ है, ये यहां से वापस रिपीट हुआ है। उसी प्रकार से सी डी और ई का नीचे एल। तो
अब यहीं से वापस रिपीट करते थे दोस्तों, और यहां से वापस रिपीट करेंगे तो डी ई और क्या आएगा एफ। ये तो हमें पता है कि भाई डी ई एफ आएगा, लेकिन नीचे क्या आएगा। मेरा नाम चंद्रकांत है, वैसे पूरा नाम भूपेश जी स्वामी साहब, और आप थोड़े दिन पढ़ोगे तो अपन ऐसे मतलब फेमिलियर हो जाएंगे कि नाम ही नहीं, आपको मिलना भी पड़ेगा, कभी मौका मिलेगा जयपुर आओगे तो देखिए ए 1 पर आता है, बी 2 पर और सी 3 नंबर पर, तो तीनों को जोड़ते हैं तो कितने मिलते हैं 6, और 6 नंबर पर हमारा एफ आता है भाई। बी आता है 2 नंबर पर, सी 3 पर और डी 4 पर, और तीनों को जोड़ते हैं तो कितने हो गए 9, और 9 पर हमारा क्या आता है आई। उसी प्रकार से सी 3 नंबर पर, डी 4 पर और ई कितने पे 5 पे, तो 5 और 4 9 और 3 कितने होते हैं 12, तो 12 पर हमारा एल आता है। उसी प्रकार से डी कितने नंबर पर 4 पर, ई कितने पे 5 पे और एफ कितने पे 6 पे, तो 6 और 5 11 और 4 क्या हो गए 15, 15 यानी कि कौन आएगा ओ, तो डी ई एफ ओ यानी कि अपना उत्तर क्या आएगा ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा दोस्तों इसका उत्तर। मेरे कई सारे साथियों के कमेंट ऊपर चले जाते हैं तो मैं उनका नाम देखना भूल जाता हूं, तो माफी चाहूंगा उसके लिए। चलते हैं अपन 30वें क्वेश्चन के ऊपर, और आज की अभी अपने कई सारी चीजें अभी बाकी है दोस्तों, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना हमें। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुंजी, जो पुराने जमाने में अपन जो व्हाइटनिंग करते थे घरों के, व्हाइटनिंग करते थे घरों पे, उसे कुंजी बोला जाता था। और पेंट कलर जो बोलते हैं, शीतल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि मतलब अब रूम चाहिए तो भाई रूम तो मैं नहीं दे रहा हूं। और अजमेरा साहब का भी हार्दिक स्वागत है। पूछिए, एक बात बताओ, आप बिल्कुल पूछिए। राकेश जी चौधरी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कुंजी का संबंध किससे है, पेंट से। तो बेलचा, बेलचा जो आपने कभी हलवाई को वो हलवा बनाते हुए देखा होगा, जो जिसको पलटा बोलते हैं, उसको हिंदी भाषा में बेलचा भी बोला जाता है। बिल्कुल अजमेरा साहब पूछिए आप। बेलचा तो मतलब बेलचा का संबंध तेल से नहीं है, बेलचा का संबंध किससे नहीं है, तेल से नहीं है, पानी से नहीं है, ईंट से भी नहीं है, पलटने से है। आपने वो हलवाई साहब को पलटा लिए हुए देखा होगा। कली कूंची तो अपन करते थे पुराने जमाने में घरों के जो मतलब मटके में भर के, और आपने पूरा, आजकल तो क्या एशियन पेंट वेंट बहुत सारी चीजें आ गई है। राजस्थान पुलिस का एग्जाम अभी तक देखिए दोस्तों, इसकी नोटिफिकेशन नहीं मिली है, और मैं भी जब सारी स्थिति अपने सही हो जाए तो राजस्थान पुलिस का एग्जाम जल्द होगा। वैसे देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आरपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, और आरएसएम एसएसबी ने भी अपना कैलेंडर, आरएसएम एसएसबी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो कहने का मतलब सबने अपना शेड्यूल बता दिया है, तो 2-4 दिन के अंदर राजस्थान पुलिस की भी हमें जानकारी जल्दी ही मिल जाएगी दोस्तों। अभी मैं आपको गलत जानकारी दूं तो फिर आप मुझे गालियां दोगे लेकिन जो अभी आपको जानकारियां मिल रही है वो सिर्फ भ्रमित करने के लिए है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, बस वही काम में आएगी आपके। भ्रमित ना हुए आप। राजस्थान पुलिस की एग्जाम का ही मैं जवाब दे रहा हूं दोस्तों, तो इसका उत्तर पलटना आएगा। आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एम के का संबंध 169 और 121 से दिया हुआ है, और बीएसटीसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, न्यूज में आपको पूरा राजस्थान पुलिस को कैसे अपन एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। राजस्थान पुलिस में एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, एग्जाम के बाद में फिजिकल की तैयारी आपको कैसे करनी है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों, जहां तक मुझे पता होगी। तो यहां पर ये जो संख्याएं दिखाई दे रही है वो वर्ग संख्याएं हैं। ये जो संख्याएं दिखाई दे रही है वो कौन सी संख्याएं हैं, वर्ग। अब वर्ग कहां से लाए भाई, ये तो 13 का वर्ग है और ये किसका है 11 का, तो जाहिर सी बात है कि m 13 पर आता है, m 13 पर आता है और k कितने पे आता है 11 पर। तो हमारे वर्ग संख्या से भी संबंधित चीजें हमसे पूछी जा सकती है दोस्तों। तो बिल्कुल आशीष जी, परमार साहब, अजमेरा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और सही जानकारी देना ही मतलब एक अच्छे टीचर का कर्तव्य होता है, तो वो मैं दे रहा हूं। मैं गलत जानकारी नहीं देना चाहता, इसलिए बच रहा हूं उन चीजों से कि भाई राजस्थान पुलिस का एग्जाम कब तक होगा। हाल फिलहाल किसी को ही पता नहीं है, और जो संभावित लिखी हुई डेटें जरूर आ रही है, लेकिन वो कोई ना कोई भ्रमित करने के लिए, अब उसके 1000 कारण होते हैं दोस्तों। तो देखिए जे एच का मतलब, जे 10 पर आता है तो ऊपर 100 लगा दूं, और एच कितने पे आता है 8 पे, तो नीचे 64 कर दूं, तो 164 अपना उत्तर आ जाएगा, डी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा था। हाईकोर्ट का एग्जाम भी जल्दी सीरीज में ही है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज है कि ये अपनी जो महामारी चल रही है,
ये महामारी जैसे ही हटेगी, जैसे ही आपकी कोचिंगें या स्कूल खुलेगी, जैसे ही आपकी स्कूल ओपन होगी, उसके बाद में ही एग्जाम का विचार लिया जाएगा, उसके बाद ही एग्जाम पर विचार किया जाएगा। वो भी किसके द्वारा किया जाएगा? बोर्ड के द्वारा। बिना स्कूल ओपन हुए एग्जाम पॉसिबल नहीं है। तो आप इंतजार करिए, स्कूलें ओपन होगी तो उससे 5-10 दिन पहले आपको गाइडलाइन दी जाएगी। 5-10 दिन के अंदर अंदर सारी न्यूज हमें पता चल जाएगी। ग्रुप डी की हो, चाहे एनटीपीसी की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे किसी की भी हो, अपना कर्तव्य है अपनी तैयारी को अपन जारी रखें। अपनी तैयारी को क्या रखें? अपन जारी रखें, वो भी बिना किसी क्वेश्चन मार्क के, वो भी बिना किसी क्वेश्चन मार्क के। अपनी जो प्लानिंग है उस प्लानिंग पर अपन चलते रहें। सिलेक्शन खुद आकर के कहेगा एक बता पोस्टिंग कहां लेनी है। ये भी एक अच्छा डायलॉग है। तो सर चैनल का हेल्पलाइन नंबर है क्या? बिल्कुल, चैनल का हेल्पलाइन नंबर है। अपना नंबर है ये 9828448855। इस नंबर पर आप फोन करके कैसी भी जानकारी ले सकते हैं, कोर्सेज के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आप मेरे को बातों में लगा दिया आपने, मुझे क्वेश्चन करवाने हैं। तो देखिए यहां पर लड़की के लिए सुंदर तो लड़के के लिए क्या, इस टाइप से भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आशीष जी परमार साहब बोल रहे हैं रो की तैयारी कैसे करते हैं? रो है जो प्रमोट होके मिलती है, रो वाली पोस्टिंग है वो पुलिस डिपार्टमेंट में प्रमोशन से मिलती है। अगर आप में गुण है उसके तो ही मिल पाएगी, नहीं तो रो में डायरेक्ट वैकेंसी नहीं निकलती। एमपी पुलिस का भी मुझे कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। सचिन जी चौधरी साहब का भी हार्दिक स्वागत है। हाँ बिल्कुल 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 सचिन जी चौधरी साहब का, और बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों अपन बात करते हैं लड़की के लिए। 40 तक क्वेश्चन करने वाले हैं अपन दोस्तों, तो जल्दी करें थोड़ा सा। लड़की के लिए अभी तो बताया साहब 40 तक करने वाले हैं। लड़की के लिए सुंदर तो लड़के के लिए क्या होगा? अब आप कहोगे कि भाई लड़का सुंदर नहीं होता है क्या, लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि लड़की के लिए आपने नाम सुना होगा, लड़की के लिए आपने सुना होगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल सुना होगा ये ब्यूटीफुल, लेकिन लड़के के आप फेसबुक के नीचे ब्यूटीफुल कमेंट लिख देते हो, वो लड़के की विशेषता नहीं है भाई, वो लड़के की विशेषता नहीं है। लड़का जो होता है वो स्मार्ट होता है। लड़का क्या होता है? स्मार्ट होता है। स्मार्ट मतलब ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर हो गया यहाँ पर, और स्मार्ट का मतलब हो गया आकर्षक। ये अपने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो लड़का है जो आकर्षित करने वाला था। गोरा तो होता ही है भाई, लड़के गोरे होते ही हैं। तो ध्यान देना आप, नींद नहीं आनी चाहिए भाई, नींद आ गई तो गलत बात है। और रूपवान नहीं होता लड़का, रूपवान लड़की होती है। रूपवान है वो लड़की होती है, रूपवान रूपवती या मतलब जो भी आप समझ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो बी का संबंध यहाँ 16 से बताया है दोस्तों। बी का संबंध किससे बताया है? 16 से। उसी प्रकार से डी का संबंध किससे होगा? अब दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कोरोना से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, एग्जाम में आ सकते हैं। इधर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अब अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हैंडसम भी होता है, स्मार्ट भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, बहुत सारे वर्ड है लड़के के लिए। तो देखो बी आता तो 2 नंबर पर है। अब 2 से 16 कैसे लाया जाए? तो 2 से 16 लाया जा सकता है 2 की पावर 4 लगा करके। 2 की पावर 4 लगा करके का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो उसी प्रकार से डी कितने नंबर पर आता है? 4 पर। और 4 की पावर 4 करेंगे अपन। 4 की पावर 4 का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, मतलब 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी कि 16 गुना 16 कितने हो जाएंगे? 256। अपना उत्तर क्या आएगा? सी ऑप्शन। अपना उत्तर क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। बिल्कुल सही जवाब बताया है अपने सभी साथियों ने। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 34वां क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है और फटाफट से आंसर आने दीजिए। पनीर का मतलब दूध, मतलब ये उल्टा हो गया। यहाँ पर उल्टा कैसे हो गया? थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं भाई, अब टाइम भी हो गया तो थोड़ा जल्दी करते हैं। पनीर का संबंध किससे है? दूध से। मतलब कि दूध से क्या बनता है? दूध से क्या बनता है? पनीर बनता है। पनीर से दूध कभी बनते हुए नहीं देखा आज तक, दूध से ही पनीर बनता है। तो चीनी किससे बनती है? चीनी किससे बनती है? गन्ने से। चीनी किससे बनती है?
गन्ने से, खजूर से नहीं बनती, ताड़ से नहीं बनती, नारियल से नहीं बनती, चीनी किससे बनती है? गन्ने से। तो ए ऑप्शन आएगा। चलते हैं 35वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 35वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखो TPDN का संबंध किससे दिया है? 27 से। तो RLVT का संबंध किससे होगा? 2 अंकों की कहानी है। 2 अंकों के लिए मैंने बताया था या तो इनके सीधे अंकों को जोड़ा जाए, मैंने बताया था। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं भाई, तो थोड़ा ध्यान देना आप। या तो इनके सीधे अंकों को जोड़ा जाए। सीधे अंकों का मतलब TPDN, T कितने नंबर पर? 20 पर, P कितने पर? 16 पर, D कितने पर? 4 पर, N कितने पे? 14 पर। तो इन सबको जोड़ दीजिए आप। तो 20 और 16 कितने हो गए? 36। 36 और 4, 36 और 4 कितने हो गए? 40। 40 और 14 कितने हो गए? 54। अब 54 से क्या लाने हैं? 27। यानी कि आप किसका भाग लगा दो? 2 का। 2 का भाग लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। तो उसी प्रकार से RLVT, R यानी कि अपना कितने नंबर पर? 18 पर, L कितने पे? 12 पर, V कितने पर? 22 पर, और T कितने पे? 20 पे। तो ये 42 हो गए। 42 और 8 50, 10 60, 60 और 10 70 और 72। 72 में आप किसका भाग दे दो? 2 का। आपका उत्तर कितना आएगा? 36। यानी कि किधर चला गया भाई? ये रहा, डी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अरे शिखर भाई भाटिया साहब, आपकी क्लास पहले सेट कर लेते तो RS ऑफिसर बन जाते। तो बिल्कुल अभी भी बेटी बाप की है। बेटी बाप की का मतलब है कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है, तो आप अभी भी पढ़ाई करके और बन सकते हो RS। कोई बड़ी बात नहीं है RS बनना। तो देखिए दोस्तों, अक्षर का शब्द, तो शब्द का क्या होगा भाई? शब्द अक्षर जो है वो अक्षर मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? शब्द का। तो शब्द मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? भाषा का? नहीं भाई, भाषा का नहीं करेंगे। वाक्य का करेंगे, वाक्य का करेंगे। शब्दकोश का, तो शब्द बहुत सारे, जब अलग अलग शब्द हो तो वो शब्दकोश का निर्माण करते हैं। लेकिन अक्षर मिलकर के शब्द बनाते हैं, शब्द मिलकर के क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। और संगीत तो बनेगा नहीं। तो इसका उत्तर क्या आएगा अपना? बी ऑप्शन, वाक्य। बहुत ही सिंपल सा था 36वां। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 37वां देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा है। टी का संबंध जे से है। टी आता कितने पर है? टी का संबंध, सॉरी, टी जे का संबंध किससे है? 2 से। टी आता कितने नंबर पर है? 20 पे। और जे कितने पर? 10 पर। मतलब 10 में 20 का भाग दे दो, ये सॉरी 20 में 10 का, तो 2 मिलेंगे आपको। तो x कितने नंबर पर आता है? 24 पर। और h कितने पे आता है? 8 पर। तो भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3। यानी कि अपना उत्तर क्या आएगा? बी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन करना जरूरी था। तो चलते हैं 38, 39, 40, 3 ही क्वेश्चन बचे हैं आज के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने अब दिखाई दे रहा है। वजन का संबंध किससे है? किलोग्राम से। वजन का संबंध किससे है? किलोग्राम से। तो उसी प्रकार से तरल का संबंध किससे होगा? तरल पदार्थ का। भाई वजन है जो किलोग्राम में मापा जाता है, तो तरल पदार्थ यानी कि दूध, पानी, ऑयल, ये सारी चीजें किस में मापी जाती है? तो इसका जाहिर सी बात है गैस में तो मापी नहीं जाती, दूरी में भी नहीं मापी जाती तरल पदार्थ की, लीटर में मापी जाती है, लोहे में नहीं मापी जाती। तो अपना उत्तर क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन। दूरी में नहीं मापी जाती भाई, तरल की दूरी में नहीं मापी जाती, सी। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, अब छोटे छोटे क्वेश्चन ही है और बड़े अच्छे क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है हवा के लिए पंखा। अब ये भी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है भाई। हवा के लिए पंखा, तो रोशनी के लिए क्या चाहिए? रोशनी के लिए दिया भी काम में आता है, सूर्य भी काम में आता है, लालटेन भी काम में आती है, बल्ब भी काम में आता है। अब ये शिखर साहब का कमेंट ऊपर चला गया, मैं पढ़ नहीं पाया, तो आप वापस भी कर सकते हैं। तो फटाफट बताइए दोस्तों जल्दी से। और इसके बाद में एक और क्वेश्चन बचा हुआ है अपना, और लाइक कर दीजिए अपनी क्लास को। हवा के लिए पंखा, तो रोशनी के लिए क्या? रोशनी के लिए। अब हवा और पंखा ये इलेक्ट्रिक चीज हो गई दोस्तों, यहां पर ये इलेक्ट्रिक चीज हो गई, इलेक्ट्रिक चीज हो गई। यहां पर मान नहीं रहा है भाई, मान जा, ये भी सोने के लिए बोल रहा है। ये इलेक्ट्रिक चीज हो गई, तो रोशनी के लिए इलेक्ट्रिक चीज दिया तो है नहीं, सूर्य भी नहीं है, लालटेन भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा है, बल्ब। डी ऑप्शन होगा। हवा
चाहिए तो पंखा चलाना पड़ेगा, पंखा है लाइट वाला तो रोशनी चाहिए, तो लाइट का साधन कौन सा? बल्ब। लालटेन नहीं, सूर्य भी नहीं भाई, सूर्य भी नहीं। और अब आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, इसका हल है वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है मुझे। ये आपके लिए कमेंट के लिए है, कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आपको हल बताना है मुझे, वो भी बड़े जल्दी से। अब ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है, और जब अपनी क्लास खत्म हो जाए तो आप इसका आंसर मुझे बताइए। वैसे मैं आपको बता देता हूं आंसर, ये होमवर्क है आपका। यदि 15 अगस्त के लाल किला तो 26 जनवरी के लिए क्या? जिस प्रकार से 15 अगस्त लाल किले में मनाई जाती है, जिस प्रकार से 15 अगस्त, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, जिस प्रकार से 15 अगस्त लाल किले में मनाई जाती है, उसी प्रकार से 26 जनवरी क्या पुराने किले में मनाई जाती है, या इंडिया गेट पे मनाई जाती है, या गेटवे ऑफ इंडिया पे मनाई जाती है, या चार मीनार पर मनाई जाती है? बिल्कुल, ये अब मेरे कई साथियों के कमेंट चले जाते हैं और मैं नहीं पढ़ पाता हूं, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा उन सभी साथियों से कि मैं मतलब उनके कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं। और ये होमवर्क है आपका, कमेंट के माध्यम से आप वीडियो के नीचे लिख करके बता सकते हैं। लाइव का टाइम दोस्तों, वैसे तो ये जो अपनी क्लासें हैं वो प्रॉपरली 5 से 6 इंग्लिश की क्लास चलती है। इंग्लिश की मैं पूरा ही बता देता हूँ। 6 से 7 आपके जियोग्राफी की क्लास चलती है, जियोग्राफी। 7 से 8 आपके राजस्थान हिस्ट्री की क्लास चलती है, राजस्थान जीके। और 8 से 9 आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की क्लास चलती है। और 9 से 10 अपना टाइम है भाई, आगे भले रात को कितनी बजे तक आप लो, मैं तो फ्री हूं वैसे, आप चाहो तो 11 बजे तक भी अपन खींच सकते हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों से ढेर सारा प्यार मिला मुझे, और ये प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे इसी तरह। तो इसी आशा के साथ में वो बोल रहे हैं मैडम की याद आ रही है क्या? नहीं नहीं, मैडम की याद नहीं आ रही है, मैडम का भी फोन आ जाएगा कि भाई किधर। तगड़ा ने राम राम कहना बिल्कुल। और बिल्कुल महेश जी मीना साहब, आप बड़े मजाकिया हो कि मैडम की याद नहीं आ रही, लेकिन मैडम पूछेगी तो सही ना भाई, कहाँ रात को 10 बजे तक किधर? तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है जब मतलब ऐसे आज के इस जमाने में भी, डिजिटल युग में भी आप लोगों से ढेर सारी बातें हो जाती है और बड़ा प्यारा लगता है। तो अपन इन हंसी मजाक को आगे भी बढ़ाएंगे। आज तो टाइम हो गया ज्यादा, लेकिन कल अपन थोड़ी सी अपने बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबको ढेर सारा प्यार और गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, और ढेर सारी शुभकामनाएं भी आपको। आप एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं दोस्तों, कि कोई भी एग्जाम की भ्रमित करने वाली न्यूज मिले आपको, या बिना किसी बोर्ड के आपको कोई न्यूज मिले, बिना किसी बोर्ड का मतलब है कि किसी का लेना देना नहीं हो जिसमें, या न्यूज़पेपर से आपको खबर मिले, या कहीं आपके साथियों से, या कोई फेक पीडीएफ चल रही हो, तो उनसे आप बचें दोस्तों। वो आपकी पढ़ाई में व्यवधान डालने वाली चीजें होती है कि आप भ्रमित होए, उनका मुख्य कारण और मुख्य चीजें यही होती है। तो इन्हीं आशाओं के साथ में आज की क्लास को यही रोकते हैं दोस्तों, और मिलते हैं फिर कल। वही 9 बजे अपनी क्लास शुरू होगी, 9 बजे मिलेंगे अपन 100%। और बहुत सारी बातें हैं, मैं भी आप लोगों से बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, लेकिन समय नहीं है। और गुड नाइट बोल रहे हैं मेरे शिखर जी भाटिया साहब, और विजयपाल जी का भी, और सभी को, पारस जी चौधरी साहब को भी, और सभी साथियों को मेरी तरफ से ढेर सारी गुड नाइट। ढेर सारी मतलब बहुत सारी नींद आप लो, हैप्पी नींद जिसको बोलते हैं।